फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर नौशीन आपका स्वागत करती हूँ आपके ही अपने चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और हेल्दी होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने हमारी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अस्थमा पे बनाई थी, क्योंकि मैंने ये सिस्टम वाइज स्टार्ट किया है कि पहले हम सांस संबंधी प्रॉब्लम की सारी वीडियो बनाएं। तो मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पर वीडियो बनाऊंगी। लास्ट वीडियो मैंने अस्थमा पे बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों निमोनिया के बारे में। निमोनिया के बारे में आप सबने सुना ही होगा, सभी लोग जानते ही होंगे और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हो चुके होंगे। दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि निमोनिया क्या है, उसकी बेस्ट होम्योपैथिक दवा। दोस्तों निमोनिया एक वर्ड है कि सिंपल लैंग्वेज में हम समझें तो आपके लंग्स यानी फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाना या फिर सूजन हो जाना। दोस्तों ये इन्फेक्शन किसी भी वजह से हो जाता है निमोनिया में। दोस्तों ये बैक्टीरिया से भी हो जाता है और वायरस से भी हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, लंग्स यानी फेफड़े, जब हम सांस लेते हैं तो जब सांस की नली के थ्रू लंग्स के अंदर जो एल्वुलाई हैं, जो एल्वुलाई मतलब जो गुब्बारे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं, लंग्स नॉर्मली दोस्तों हमारे एक स्पंज की तरह होते हैं। ये ऑक्सीजन हमको देने का काम करते हैं और जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं उसमें से गैस एक्सचेंज करने का काम करते हैं। दोस्तों उसके अंदर होती है एल्वुलाई गुब्बारे नुमा होती है। दोस्तों हम सांस लेते हैं तो एल्वुलाई नॉर्मली एयर से भरी हुई होती हैं। नॉर्मली इसमें एयर भरी होती है क्योंकि गैस एक्सचेंज का काम करना है इसको। जब इसमें ही दोस्तों इसी एल्वुलाई के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई सूजन आ जाए तो आपको हो जाता है निमोनिया। दोस्तों निमोनिया होने की वजह ये होती है दोस्तों कि आपको बैक्टीरिया और वायरल आपने सुना ही होगा, पर बैक्टीरिया भी कई तरीके के होते हैं। दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। अब ये बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आप आते कैसे हैं? दोस्तों आप ऐसे आ जाते हैं कांटेक्ट में कि आपकी कोई चीज़ खाने में आ गई, इंजेक्शन, कोई ऐसी इन्हेलेशन आ गई, कोई गैस आपके अंदर आ गई जो उसको वेस्ट मटेरियल को बॉडी रिमूव नहीं कर पाई, जो कि अनवांटेड था और वो एल्वुलाई के अंदर फंस गई है और वहीं इन्फेक्शन होने लगा। लगातार आपको सर्दी खांसी बना हुआ है, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, तो यही सर्दी खांसी धीरे धीरे बन के आपके लंग्स पर इन्फेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है। दोस्तों कई लोगों को क्या होता है दोस्तों, ये निमोनिया जल्दी भी ठीक हो जाता है क्योंकि एक्यूट कंडीशन में, पर कई बार ये निमोनिया बढ़ के बहुत बड़ी कंडीशन बन जाती है। निमोनिया ज़्यादातर छोटे बच्चों और बूढ़े लोगों को ज़्यादातर इफ़ेक्ट करता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। दोस्तों निमोनिया में ज़्यादातर सिम्टम्स इसलिए यही देखने को मिलते हैं क्योंकि आपको आपके लंग्स के अंदर, आपके लोब्यूल्स के अंदर वहाँ पर सूजन आ गई है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है। तो सबसे पहला तो आपको सांस लेने में परेशानी होगी। बच्चों को ज़्यादातर उनकी पसलियाँ चलती हैं, सांस तेज़ होने लगती है, खांसी होने लगना, सीने में दर्द होना, क्योंकि मेनली ये सांस संबंधी प्रॉब्लम है। दोस्तों इसलिए कोई भी इन्फेक्शन स्टार्टिंग में होने से पहले ही हमको उसको ट्रीट कर देना चाहिए। दोस्तों उसको ज़्यादा क्रॉनिक सिटी में नहीं आना चाहिए। अब कई लोगों को निमोनिया, आजकल आपने सुना ही होगा कोविड-19 का ज़माना है, तो कोविड-19 और निमोनिया के बारे में आपने सुना ही होगा क्योंकि इसके सिम्टम्स दोस्तों सेम है कोविड-19 और निमोनिया की, जो कि सर्दी खांसी ज़ुकाम होगा। जब ये इन्फेक्शन बढ़कर आपके लंग्स में एक खांसी जगह बना लेता है तो ये इससे रिलेटेड है दोस्तों, क्योंकि कोविड-19 तो वायरस से होता है, कोरोना वायरस से, और निमोनिया होने के भी दो हैं चांसेस, बैक्टीरिया और वायरस। जब कोई आपको वायरल वाला निमोनिया होगा, जब ये वायरल वाला निमोनिया बढ़ जाता है तो आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इसलिए इस दोनों चीज़ों को कोरिलेट किया गया है क्योंकि ये सांस संबंधी प्रॉब्लम है। दोस्तों अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हम आपको बताएंगे होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन एस्पिडोस्पर्मा इज़ द वेरी इफेक्टिव मेडिसिन। दोस्तों एस्पिडोस्पर्मा का क्यों? एस्पिडोस्पर्मा ऐसी मेडिसिन होती है जब आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो, सांस भरे आपकी, तो आपके लंग्स के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है एस्पिडोस्पर्मा मेडिसिन। अनदर जो मेडिसिन है दोस्तों इज़ ब्रायोनिया।
ब्रायोनिया मेडिसिन जब आपके सीने में जकड़न हो, सूखी खांसी जब आपको होने लगती है तो ब्रायोनिया मेडिसिन बहुत अच्छा रोल करती है आपको सूखी खांसी को ठीक करने में। आपके सीने में दबाव और जकड़न जो महसूस होती है, ये सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करती है ब्रायोनिया। अनदर जो मेडिसिन है दोस्तों, आप ले सकते हैं आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का नाम आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा ड्यू टू कोविड-19 की वजह से। आर्सेनिक एल्बम हर जगह अपना बहुत ही ज़्यादा हेड टू टो वर्क करती है। आपका मुंह सूख जाना, आप सिप्स लेके पानी पियो और आपको रातों में बहुत ज़्यादा घबराहट होना, आप रेस्टलेस हो जाओ, बेचैन हो जाओ, इस तरीके के सिम्टम्स को बहुत अच्छे से कवर करती है आर्सेनिक एल्बम। अनदर जो मेडिसिन आप साथ ही साथ ले सकते हैं दोस्तों इस एंटीमटार्ट। एंटीमटार्ट एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, जब आपके फेफड़ों के अंदर या फिर आपके कफ में अंदर बहुत ज़्यादा आपका म्यूकस जमा हो जाता है और वो आप निकाल नहीं पाते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं और आपको घरघराहट की आवाज़ आती है, सीने में दबाव महसूस होता है, इसी कफ और बलगम की वजह से आपके सांस में तेज़ी होने लगती है। तो एंटीमटार्ट एक ऐसी मेडिसिन है दोस्तों, तो ये आपके अंदर जो कफ जमा हो गया है उसको बाहर निकालने में मदद करती है। पूरा आपका कफ बाहर निकल जाता है और आपको रिलीफ पहुँचाती है ये मेडिसिन। दोस्तों होम्योपैथी हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी पे बेस होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है। हर एक व्यक्ति के अलग सिम्टम्स होते हैं, हमने बताया है। निमोनिया की भी जब दवाएं दी जाएं तो हमेशा सिम्टम सिमिलैरिटी पे दी जाती हैं, हर एक इंसान का अलग सिम्टम होता है। और एक मेडिसिन हम लोग देखते हैं दोस्तों, कार्बोवेज। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है वांट ऑफ ब्रीथ, ऑक्सीजनेशन की तरह काम करती है। ये मेडिसिन जब आप पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन की डिमांड हो, क्योंकि उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है, वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, इसलिए सही से उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, तो कार्बोवेज मेडिसिन वो ऑक्सीजन देने का काम करती है उसको। साथ ही साथ दोस्तों मेडिसिन के साथ साथ आपको अपने पूरे खान पान का भी ध्यान रखना है। खान पान में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, हरी सब्जियां खानी हैं और आपको दोस्तों आप चाहे तो गुनगुने पानी में अदरक का रस मिला के पी सकते हैं। अदरक में दोस्तों एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, ये आपके बैक्टीरिया को मारने में आपकी मदद करती है। आप गुनगुने पानी में अदरक का रस मिला के पी सकते हैं। साथ ही साथ आप गुनगुने पानी में शहद डालकर भी पी सकते हैं, क्योंकि शहद के अंदर भी एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है दोस्तों। आप गुनगुने दूध में हल्दी डालकर पी सकते हैं। आपको सिर्फ ऐसी चीज़ें खानी है ताकि आपके अंदर जो बैक्टीरिया और वायरस इंटर हो गया है वो जल्द से जल्द मर जाए और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। जिंजर लेना, शहद लेना और हल्दी लेना ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। साथ ही साथ आप दोस्तों जब आपको लौंग जो होती है, लौंग को आप भूनेंगे, उसके अंदर शहद डाल के आप उसको चाट सकते हैं, ताकि जो भी आपके अंदर घरघराहट हो रही है, सीने में जकड़न है, उस जकड़न को ठीक करने में आपकी ये मदद करे। आई होप दोस्तों आपको अच्छा लगा होगा, आप समझ गए होंगे कि निमोनिया क्या होता है। निमोनिया एक इन्फेक्शन होता है, एक सूजन हो जाती है आपके लंग्स यानी फेफड़ों में। इस वजह से क्या हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में इंटर हो गया है, उस बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और निमोनिया में आपको फीवर के सिम्टम्स दिखने लगेंगे। अब बैक्टीरिया वायरस लंग्स में आ गया है तो आपको खांसी भी होगी, सीने में दबाव होगा, सांस में तेज़ी होगी, सारे लक्षण देखने में मिलेंगे आपको निमोनिया में। आई होप सब कुछ आप समझ गए होंगे कि कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आपका साथ देती हैं, ताकि आप निमोनिया से राहत पहुंचाएं और आप हमेशा हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। टेक केयर।